वो एक गरीब फकीर था, मगर एक रात एक चुड़ैल उससे मोहब्बत कर बैठी और अगली सुबह वो सुल्तान बन चुका था। एक गरीब फकीर जंगल में रहता था। हर रात एक पुरअसरार औरत उसके लिए खाना रखकर चली जाती। कई दिन बाद उसे मालूम हुआ कि वो औरत इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत कबूल करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। फकीर ने उसकी बात मान ली और अगली सुबह वो एक अजीम महल में जागा, जहाँ लोग उसे सुल्तान कह रहे थे, मगर महल के एक बंद कमरे में ऐसा राज छुपाया था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चुड़ैल की मोहब्बत ने फकीर को सुल्तान तो बना दिया, मगर उसकी असल कीमत अभी बाकी थी। सुल्तान बनने के बाद फकीर ने महल का एक बंद कमरा खोला और जो अंदर देखा उसके बाद वो कभी पहले जैसा ना रहा। अगर आपको ऐसी हॉरर कहानियाँ पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक है। फकीर का नाम सुलेमान था। सुलेमान तकरीबन 28 साल का एक गरीब नौजवान था। वो शहर से दूर एक पुरानी मस्जिद के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, जिनमें वो लोगों से खैरात मांगने की बजाय लकड़ियां काटकर और पानी भरकर अपनी रोजी कमाता था। जो थोड़ा बहुत मिलता उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक रात जब वो जंगल से वापस आ रहा था तो अचानक उसे एक औरत नजर आई। वो औरत सफ़ेद लिबास में थी, लंबे स्याह बाल थे और एक चांदनी में उसका चेहरा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, सुलेमान, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? सुलेमान हैरान हुआ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? औरत सिर्फ मुस्कुरा दी और कहा, तुम वक्त आने पर सब जान जाओगे। सुलेमान ने सोचा कि वे काम मुसाफिर औरत है, लेकिन उसे मालूम नहीं था वो औरत इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो कई बरसों से सिर्फ इसका इंतजार कर रही थी। जिस रात सुलेमान ने उस खूबसूरत औरत का हाथ थामा, उस लम्हे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि वो औरत इंसान नहीं थी। सुलेमान ने इस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई और बोली, अभी मेरा नाम जानने का वक्त नहीं है। वो सुलेमान को जंगल के अंदर एक पुराने खंडर तक ले गई। वहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक रखा था। औरत ने कहा, ये सब अब तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त पर। सुलेमान ने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? औरत खामोश रही और सिर्फ मुस्कुरा दी। अगली ही सुबह सुलेमान ने देखा कि एक फकीर नहीं रहा। लोग उसे सुल्तान कह कर सलाम कर रहे थे। इसके पास महल, खजाना और बेशुमार नौकर थे। लेकिन हर रात ठीक 3 बजे महल के बाहर किसके चलने की आवाज़ आती। जब सुलेमान ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी सांसें रुक गई। महल के दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा खूबसूरत नहीं था। उसकी आंखें सूख थी, लंबे स्याह बाल जमीन तक पहुंच रहे थे और उसके पांव उल्टे थे। तब सुलेमान को समझ आया, ये औरत इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब तुम अपनी कीमत अदा करो। चुड़ैल ने ऐसी चीज मांगी जिससे सुनकर सुल्तान के कदमों तले जमीन निकल गई। चुड़ैल आहिस्ता से बोली, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी रूह चाहिए। सुलेमान के हाथ से तलवार गिर गई। अचानक पूरे महल की रोशनियां बुझ गई। हर तरफ सिर्फ चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंजने लगी और फिर चुड़ैल अचानक सुलेमान के बिल्कुल सामने आई। क्या सुलेमान अपनी रूह बचा पाएगा या हमेशा के लिए चुड़ैल का गुलाम बन जाएगा? चुड़ैल ने सुलेमान से सिर्फ एक चीज मांगी, उसकी रूह। लेकिन जब सुलेमान ने इनकार किया तो पूरा महल लरजने लगा। सुलेमान ने खौफ से कहा, मैं अपनी रूह कभी नहीं दूंगा। ये सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। अचानक महल की दीवारों पर स्याह साए रेंगने लगे। हर तरफ खौफनाक चीखें गूंजने लगी। चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें आग की तरह सुर्ख थी और उसके लंबे नाखून जमीन को चीर रहे थे। वो बोली, मैंने तुम्हें फकीर से सुल्तान बनाया था, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी एक बूढ़ा दरवेश महल के दरवाजे पर आया और उसने ऐसा राज बताया जिससे सुलेमान के होश उड़ गए। दरवेश ने कहा, ये चुड़ैल हर साल बाद एक इंसान को सुल्तान बनाती है ताकि आखिर में उसकी रूह ले सके। इसने सुलेमान को एक मकसद तवीज़ दिया। सुलेमान ने हिम्मत करके वो तवीज़ चुड़ैल की तरफ बढ़ाया। चुड़ैल जोर से चीखी, पूरा महल कांपने लगा। जैसे ही सुलेमान ने आखिरी कदम उठाया, चुड़ैल ने एक ऐसा राज बताया जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
चुड़ैल बोली, मैं पहले चुड़ैल नहीं थी, मैं भी एक आम लड़की थी जिस पर बरसों पहले एक खौफनाक जादू किया गया था। सुलेमान हैरान रह गया। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी रोशनी तेज होती गई। अचानक चुड़ैल का वजूद धुएं में बदल गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। महल भी गायब हो गया। सुलेमान दोबारा अपनी पुरानी झोंपड़ी के सामने खड़ा। इसे लगा शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन जब उसने अपने जेब में हाथ डाला तो वहाँ एक सोने का सिक्का मौजूद था। सुलेमान समझ गया ये ख्वाब नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि सुलेमान की कहानी का अगला हिस्सा भी आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो पार्ट 2 इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसी मज़ीद खौफनाक सस्पेंस और हॉरर कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल साइलेंट हॉरर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।